friends, thank you very much first of all for responding to my last video. पिछली वीडियो में मैंने एक्चुअली आपसे पूछा था कि एनक्लेक्स में और ओईटी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं आजकल के सर ओईटी कर लेंगे एनक्लेक्स कर लें, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था. सो एनक्लेक्स बेसिकली इज अ लाइसेंस एग्जाम जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल लाइसेंशियर एग्जामिनेशन. NCLEX is basically valid for 3 countries, namely USA, Canada and Australia. So my dear friends, जैसे इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल एग्जामिनेशन फॉर द लाइसेंस बेसिकली, तो जब आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप मेडिकल की जॉब के लिए जा रहे होते हैं, तो आपको एक तरह लाइसेंस चाहिए होता है. इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, लाइक जितने भी यहाँ पे प्रोफेशनल नर्सेज हैं जो काम कर रहे हैं, आपको PNC ने एक कार्ड इशू किया हुआ है, ठीक है, जिसको दूसरी कंट्रीज स्पेन का नाम ले रही हैं. सो जब आपके पास ये कार्ड आ जाता है और आप कहीं पर जॉब अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो उस कार्ड को देखते हैं. दैट इज अ लाइक काइंड ऑफ अ लाइक एक्सप्लेनेशन और लाइक अ काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट और गारंटी दैट यू आर अ जेन्युइन नर्स एंड यू कैन वर्क. ठीक है, तभी आपको PNC कार्ड इशू करता है. सो होता क्या है, जब भी आप इन तीनों में से किसी कंट्री में जाते हैं, नेमली USA, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, उन्होंने चेक ये करना होता है कि क्या वाकई नर्स हैं, तो तब एक्चुअली वो NCLEX का एग्जाम मांगते हैं. अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, अगर आप उस कंट्री में जा रहे हैं तो ये तो होगा कि आप वाकई नर्स हैं. सो व्हाट अबाउट द लैंग्वेज, जब आप पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उसकी प्रोफिशिएंसी कहाँ पे गई. सो माय डियर फ्रेंड्स, आप कहीं पर भी अप्लाई करें ऑल अराउंड द ग्लोब, अगर आप फॉरेन कंट्री में काम करते हैं जहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है, तो डेफिनेटली आपको उस लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है. अगर आप USA अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा अप्लाई कर रहे हैं, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम भी देना पड़ेगा, NCLEX भी देना पड़ेगा. इसके लिए कोई स्केप रूट नहीं है कि यहाँ इनमें चॉइस नहीं है बेसिकली. ना अगर मैं सिर्फ USA की बात करूँ, इन US itself like there are 6 papers of English language जो कि वो एक्सेप्ट करते हैं. ज़रूरी नहीं कि आपने OET ही करना, आप इन 6 में से कोई सा भी कर सकते हैं. ठीक है, नेमली जैसे मैंने OET से स्टार्ट किया, पहला एग्जाम OET दे के भी आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शो कर सकते हैं. IELTS, PTE, then you have TOEIC, then you have TOEFL, and then there is another test, MIT, Michigan English Test, MET sorry, Michigan English Test. ये 6 टेस्ट हैं जो पूरे USA में एक्सेप्टेबल हैं. सो अगर आप इनमें से किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, दैट कवर्स द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, प्रोवाइडेड उसका जो मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड है वो पूरा करें, एंड देन कम्स द NCLEX. सो आई होप जिनकी भी क्यूरीज थी वो क्लियर हो गई होंगी कि इनमें चॉइस नहीं है. NCLEX अपनी जगह पे लाइसेंस एग्जाम है, वो भी देना है, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम भी देना है. सो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. आपने जिस कंट्री में भी अप्लाई करना है, डू मेक श्योर कि उस कंट्री में जो भी नर्सिंग बोर्ड है जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं, उनके एक्सेप्टेड एग्जाम्स कौन से हैं. मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर आप UK की बात करते हैं, UK में जो बोर्ड है NMC, वो सिर्फ 2 पेपर्स एक्सेप्ट करता है. फॉर एग्जांपल, वो IELTS एक्सेप्ट करते हैं एकेडमिक, और दूसरा वो OET एक्सेप्ट करते हैं. सेम गोज फॉर द आयरलैंड एज वेल. अगर आप आयरलैंड में अप्लाई करते हैं, जो NMBI का बोर्ड है, वो भी सिर्फ 2 ही पेपर एक्सेप्ट करता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए. वन इज द IELTS एंड द अदर इज द OET. सो जिस भी आप कंट्री में अप्लाई करें, मेक श्योर कि आपको पता हो कि जो भी आप इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है कौन सा एक्सेप्टेबल है और कौन सा लाइसेंस एग्जाम है जो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि लाइसेंस एग्जाम में सबके डिफरेंट होते हैं. वेल, आई होप दिस इज ऑल ओके. इसी तरह की पोस्टिंग में द क्वेश्चंस, आपको कोई भी क्यूरी आप मुझे ज़रूर पूछें, सो दैट आई कैन मेक फर्दर वीडियोज एंड क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स. थैंक यू.